शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपये फी लीटर तक सस्ती करने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 75 पैसे और डीजल की कीमत में 8.5 रुपये तक कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर टैरिफ डिफरेंशियल के बकायाजात के लिए 55 अरब रुपए जारी करने का फैसला होगा। नए प्रोग्राम के लिए वजीर खजाना से IMF मिशन के वक्त की मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FER और वजारत खजाना के हुकाम भी शरीक थे। वजीर खजाना ने मिशन को मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी से आगाह किया। वजीर खजाना ने इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। मुलाकात का अलामिया जारी। मुतालिबात की मंजूरी के बावजूद आजाद कश्मीर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद में मुश्तइल अफराद के पथराव पर पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। कोहाला में भी पुलिस और लॉन्ग मार्च का आमना सामना। झड़पों में 3 अफराद जान से गए। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। एक्शन कमेटी आज मुस्तकबिल का लायहा अमल का ऐलान करेगी। आजाद कश्मीर में मुजाहिरों के नतीजे में बिजली और आटा सस्ता। 100 यूनिट तक 3 रुपए, 300 यूनिट तक 5 रुपए और 300 से ज्यादा घरेलू यूनिट पर बिजली की कीमत 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। नई कीमतों पर फौरी इत्तलाक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ख्वाजा आसिफ का आयन शिकनी पर कौमी असम्बली में अयूब खान को कब्र से निकाल कर फांसी पर लटकाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में तकरीर पर किसी से मुआफी नहीं मांगूंगा। PTI वाले घिनौने जराइम के बाद भी मुआफी नहीं मांग रहे। बानी PTI वाहिद शख्स है जिसने तोशा खाना को कारोबार बनाया और करोड़ों रुपए कमाए। वजीर दिफा की निजी TV से गुफ्तगू। आइन तोड़ने वाला गद्दार होता है। मुल्क में हकीकी जमहूरियत का फुकदान है। इज़हार राय की आजादी बहुत कम है। सोशल मीडिया ऐप X को बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। सानहा 9 मई PTI को निशाना बनाने का बहाना करार दे दिया। तहकीकात के लिए आजाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कोई और ऑप्शन नहीं, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी वरना मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद करने का दावा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में असम्बलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। मखसूस नशिस्तें इजाफी तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत से मुस्ताफी। तमाम मुश्किलात का जुर्रत और साबित कदमी से मुकाबला किया। नवाज शरीफ की अमानत वापस कर दी। वो मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। वफाकी हुकूमत का हसास खुफिया मालूमात और दस्तावेजात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला। जुर्म साबित होने पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। वजीर दिफा का इंतबा। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को कौम का हीरो करार दे दिया। आजादी और सलामती बहादुर जांबाजों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। वतन के लिए जान की कुर्बानी से बढ़कर कुछ नहीं। सिपा सालार का GHQ में तकरीब से खिताब। अफसरों और जवानों में एजाजात भी तकसीम किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की दावत दे दी। बीजिंग में शुगवांग के मेयर से मुलाकात में काबिले तजदीद तवानाई, टेक्सटाइल, ज़राअत, IT और कानकनी जैसे शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। पंजाब में गंदम की खरीदारी में ताखीर पर वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा एक्शन। गफलत बरतने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने पर पास्को के 2 आला अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ तरीके से खरीदारी का भी हुक्म दे दिया। किसानों का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त न करने का इंतबा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम न खरीदने का एतराफ। बहरान निगरां दौर में पैदा होने का दावा।
400 अरब रुपए के किसान कार्ड से मसाइल काफी हद तक हल कर लिए जाएंगे। वजीर खुराक बिलाल यासीन की यकीन दहानी। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का गंदम स्कैंडल में मुलव्विस अफराद को सजाएं देने का मुतालबा। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DNA और खून के नमूने ले लिए गए। पुलिस सर्जन का बयान। कराची में शारा फैसल और मदीना कॉलोनी में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल। DIG ट्रैफिक के हुक्म पर दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स गिरफ्तार। वीडियो बयान में दोनों ने अवाम से माफी मांग ली। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तेहरान में बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के मुआहदे पर दस्तखत। भारत $370 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। ईरानी सदर ने चाबहार बंदरगाह के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खित्ते तक कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। भारत और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे से आगाह हैं। ईरान से कारोबार करने वाले पाबंदियों से आगाह रहें। अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों का नफाज जारी रहेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का रद्द-ए-अमल। इसराइली फौज की नसीरत में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 14 फलस्तीनी शहीद। गाड़ी पर फायरिंग से गैर मुल्की इमदादी एहलकार हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा का जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा। हमास के ताज़ा हमलों में 50 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम ने वीडियो जारी कर दी। मुंबई में मच्ची के तूफान से बहुत बड़ा बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिर गया। 14 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। पंप पर खड़ी गाड़ियां के मुतादिद शीशे भी। शदीद बारिश से कई मकामात पर बिजली पोल और दरख्त जड़ से उखड़ गए। पाक आयरलैंड तीसरा और फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। दोनों टीमों ने कल प्रैक्टिस करने के बजाय आराम किया।